दोस्तों, बुलडोजर कार्रवाई को देखकर लगता है कि इस देश की अदालतों में बड़े बड़े ताले लगा देना चाहिए और इतने बड़े ताले लगाने चाहिए कि कभी दोबारा ना खुल पाए, क्योंकि खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो। महाराष्ट्र के नागपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई, अब उसके बाद एक मुस्लिम व्यक्ति को मास्टरमाइंड बता दिया गया। पूरा मीडिया फहीम खान के पीछे पड़ गया। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है और अब बुलडोजर की कार्रवाई फहीम खान के घर पर जारी है। पूरे घर को मिनटों में तहस नहस कर दिया गया। आपको याद होगा कि ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था। प्रोफेट मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। फिर क्या था, पुलिस ने एक व्यक्ति को मुख्य आरोपी बताया और उसके घर पर चंद मिनटों में बुलडोजर चलाकर पूरे घर को ध्वस्त कर दिया। अब ठीक उसी तरीके से फहीम खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आप अंदाजा लगाइए कि कई दिनों से माहौल बनाया जा रहा था। जो लोग असल मुजरिम हैं, जिन्होंने हिंसा भड़काई है, जिनके बयानों के बाद से हालात वहां पर तनावपूर्ण बने हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। यानी कि आप पैटर्न समझिए कि अब कहीं भी इंसाफ होने की उम्मीद आपको नजर नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। लेकिन लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं और अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बुलडोजर लेकर पहुंच गए। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई का आदेश देगा या फिर टिप्पणी ही करता रहेगा? एक बड़ा सवाल है कि इतने रोक के बावजूद भी बुलडोजर चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी कुछ नहीं कर पा रहे। आखिर वजह क्या है? दोस्तों, एक खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि और क्या कुछ कहा जा रहा है फहीम खान के बारे में, और गोदी मीडिया किस तरीके से फहीम खान को मास्टरमाइंड बताने में लगा हुआ है। जिन लोगों ने उस चादर को जलाया जिसके बाद वहां पर विवाद हुआ, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लोग इसी बात को लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो वहां पर प्रदर्शन होने लगा और प्रदर्शन के बाद से हालात तनावपूर्ण होते चले गए, जो एक बड़ी घटना वहां पर अंजाम दी गई। आप अंदाजा लगाइए कि नागपुर वो ऐतिहासिक धरती है जहां पर 300 सालों तक कोई भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का राज है तो वहां पर भी घटना हो गई और एक बड़ा दंगा हुआ जिसमें लोगों के घरों और दुकानों में आग लगाई गई। अब मास्टरमाइंड फहीम खान को बताया जा रहा है। जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लगातार कई दिनों से बयानबाजी कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। पुलिस प्रशासन पर एक गंभीर सवाल उठा कि वो एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट कर रही है, उन्हीं को जेलों में डाला जा रहा है और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। ये अब खबर आपकी स्क्रीन पर है, ये आज तक की खबर है जिसमें लिखा गया कि नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर चला बुलडोजर, भड़काऊ भाषण केस में जेल में है बंद। देखिए, फहीम खान के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। बुलडोजर से उनके घर के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया है। आरोप है कि फहीम ने लोगों को उकसाकर भीड़ जुटाई थी। कोर्ट ने 21 मार्च तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है। पुलिस ने दावा किया है कि इस दंगे को भड़काने के मुख्य आरोपी 38 वर्षीय फहीम खान का हाथ इसमें पूरी तरीके से शामिल है और ये एमडीपी पार्टी के नागपुर शहर के अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों, फहीम खान ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि फहीम ने भड़काऊ भाषण देकर समुदाय के लोगों को उकसाया था, जिसके बाद नागपुर में हिंसा भड़की। एफआईआर में भी उनका नाम दर्ज है। जानकारी के अनुसार फहीम खान नागपुर के संजय बाग कॉलोनी यशोधरा नगर के रहने वाले हैं। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति को मुख्य आरोपी बनाया गया, बल्कि जहां भी ऐसी घटना होती है वहां पर पुलिस और मीडिया मिलकर एक ऐसे व्यक्ति को खोज निकालता है जो एक विशेष समुदाय से आता है, जिसका नाम उर्दू नाम से होता है, और उसके बाद उसको फिर मुख्य आरोपी बताया जाता है, उसको मास्टरमाइंड बताया जाएगा और उसका कनेक्शन किसी बाहर देश से निकाला जाएगा। कहा जाएगा कि बाहर से फंडिंग आ रही थी। केस चलेगा, कोर्ट में मामला जाएगा, लेकिन आरोप साबित ही नहीं हो पाएगा। जब रिपोर्ट सामने आएगी, पुलिस अपनी रिपोर्ट दाखिल ही नहीं कर पाएगी और पुलिस बाद में कह देगी कि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। कोर्ट फिर मजबूर होता है और यह कहता है कि सबूतों के अभाव पर हम बरी कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि यह पैटर्न 2014 के बाद से पूरे देश में लागू हो चुका है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर चाहे वो
महाराष्ट्र हो। दोस्तों, देश भर के कोने कोने से आए दिन नफरती बयान सामने आते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की अति नरसिंहानंद हो, या फिर उत्तराखंड में हो, या फिर नागपुर, या फिर किसी और जगह पर ऐसी खबरें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। वो लोग खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अगर एफआईआर दर्ज भी हुई है तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आखिर पुलिस पर किसका दबाव है? अब यह कहना शुरू कर दिया है लोगों ने कि अगर पुलिस पर जो ऊपरी दबाव है वो खत्म हो जाए तो सीधे तौर पर ऐसे लोग जेलों में सड़ते हुए मिलेंगे, लेकिन अभी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार नफरती बयान दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कहीं भी ऐसे बयान आते हैं तो उसको हेट स्पीच माना जाएगा और राज्य की पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भी नहीं माना जा रहा। बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उस आदेश को भी नहीं माना जा रहा। क्या आप सुप्रीम कोर्ट अवमानना का केस करेगा या सिर्फ आपको टिप्पणियां ही सुनाई देंगी? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पिलर इंडिया।